1990 की बात है। बिहार में खगड़िया जिले में पड़ने वाले अलौली में लालू प्रसाद यादव का एक कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया था। लालू यादव का कहना था कि जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें मां बहन बेटी की गाली देते थे, और आज जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं तो लोग गाली देने से पहले अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा दलित आदिवासी सुन तो नहीं रहा है। लालू प्रसाद यादव ने आगे इसका श्रेय उस ताकत को दिया जो कर्पूरी ठाकुर ने हाशिए पर रह रहे समुदायों को दी थी। आज उन्हीं कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है और हम चर्चा भी उन्हीं की करेंगे। अब परिचय के लिए, मेरा नाम उदित तारियन है और इनसाइडर लाइफ में आप सबका स्वागत है। इंसान महान नहीं होता, महान होता है उसका कर्म। और कर्पूरी को अगर आज याद करने की जरूरत पड़ रही है तो वो इसलिए नहीं कि वो कर्पूरी ठाकुर थे, बल्कि उनके द्वारा किया गया काम हमें मजबूर करता है कि हम उन्हें याद करें। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम के आगे जननायक की उपाधि जुड़ी थी। उनका नाम उन महान समाजवादी नेताओं के पंथ में आता है जिन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में आचरण के ऊंचे मापदंड स्थापित किए थे। पैमानों की इस ऊंचाई के कई किस्से हैं। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था तो वो दोस्त से कोट मांगने गए, वहां भी फटा हुआ था। खैर कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहां युगोस्लाविया के मुखिया मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है तो उन्हें नया कोट गिफ्ट किया गया। आज जब राजनेता अपने महंगे कपड़ों और दिन में कई बार ड्रेस बदलने को लेकर चर्चा में आते रहते हैं तो ऐसे किस्से अविश्वसनीय ही लगते हैं। एक और उदाहरण है, 1974 में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ था, पर वे बीमार पड़ गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थे। हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला, एक राज्यसभा सांसद को वहां भेजा और उन्हें एम्स में भर्ती कराया। खुद भी 2 बार मिलने गई। इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की, सरकारी खर्च पर। कर्पूरी ठाकुर को पता चला तो उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगे पर बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बाद में जेपी ने कुछ व्यवस्था कर न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया था। इसी तरह एक और किस्सा है कि प्रधानमंत्री चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी को सिर में चोट लग गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली खांटी शैली में चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा कराओ। जवाब आया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता मेरा घर बन जाने से क्या होगा। कर्पूरी ठाकुर का जीवन ताउम्र संघर्ष में बीता रहा। 1978 में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने हाशिए पर धकेल दिया गया वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण लागू किया तो उन्हें क्या क्या कहा गया था। लोग उनकी मां बहन बेटी बहू का नाम लेकर भद्दी भद्दी गालियां देते थे। अभिजात्य वर्ग के लोग उन पर तंज कसते हुए कहते थे, कर कर्पूरी कर पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तुरा। यह तंज इसलिए था क्योंकि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनका जो पारंपरिक काम होता है वो बाल काटना और दाढ़ी बनाना ही होता है। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सिंचाई विभाग में 17,000 पदों के लिए आवेदन मंगाए। हफ्ता भर बीतते बीतते उनकी सरकार गिर गई। कई इन दोनों बातों का आपस में संबंध मानते हैं। उनके मुताबिक पहले होता यह था कि बैकडोर से अस्थायी बहाली कर दी जाती थी, बाद में उसी को नियमित कर दिया जाता था। माना जाता है कि एक साथ इतने लोग खुली भर्ती के जरिए नौकरियां पाएं। यह सरकारी व्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठे एक वर्ग को मंजूर नहीं था, सो कर्पूरी ठाकुर को जाना पड़ा था और उनकी सरकार गिर गई थी। लालू प्रसाद यादव के वे राजनीतिक गुरु थे और हो सकता है कि जनता से संवाद की चतुराई का कुछ हिस्सा लालू यादव ने उनसे भी सीखा हो। इसका अंदाजा एक किस्से से लगाया जा सकता है। अपनी मौत से 3 महीने पहले कर्पूरी ठाकुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने अलौली गए थे। वहां मंच से वे बेफोर्स पर बोलते हुए राजीव गांधी के स्विस बैंक के खातों का उल्लेख कर रहे थे। भाषण के दौरान ही उन्होंने धीरे से एक पर्ची पर लिखकर पूछा कि कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोकदल के तत्कालीन जिला महासचिव हलधर प्रसाद ने उस स्लिप पर लोटस लिखकर कर्पूरी जी की ओर बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कहा, राजीव मने कोमल और कोमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं।
इसी नाम से स्विस बैंक में खाता है राजीव गांधी का। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रधान सचिव थे यशवंत सिन्हा। वे आगे जाकर वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री भी बने। किस्सा है कि एक दिन दोनों अकेले में बैठे थे तो कर्पूरी ठाकुर ने यशवंत सिन्हा से कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाना, सरकारी नौकरी मिल जाना, इससे क्या यशवंत बाबू आप समझते हैं कि समाज में सम्मान मिल जाता है? जो वंचित वर्ग के लोग हैं उसको इसी से सम्मान प्राप्त हो जाता है क्या? यशवंत सिन्हा ने भी कहा था, नहीं होता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। हाड़ मान से बने इंसान से गलतियां होती हैं और कर्पूरी भी इसमें अपवाद नहीं थे। उनके ऊपर बार बार ये इल्जाम लगते रहा है कि बिहार में शिक्षा का सर्वनाश करने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो वो कोई और नहीं बल्कि कर्पूरी ही थे। कर्पूरी ने मैट्रिक विदाउट इंग्लिश का कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें मैट्रिक पास करने वाले छात्रों को अंग्रेजी कोई अनिवार्य विषय अब नहीं रह गया था। उस समय इसे कर्पूरी डिवीजन कहा जाता था। यह फैसला निचले तबके के बच्चों के हित सोचकर ली गई थी, पर इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। जो भी बच्चे बिना अंग्रेजी पढ़े पास किए उनको बाद में इसका नुकसान समझ आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्पूरी के और भी बहुत से किस्से हैं जिसे कुछ मिनटों में बता पाना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।